हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के लास्ट यानी कि 7th पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब एंशिएंट मैरिनर को उस हर्मिट की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे बहुत खुशी होती है कि चलो अब उसका कन्फेशन सुना जाएगा एंड वो हर्मिट उसकी रिडेम्पशन में हेल्प करेगा। तो इन लाइंस में वो बताता है कि वो होली मैन उन जंगलों में रहता है जहाँ के ट्रीज समुद्र की तरफ झुके हुए हैं। वो अपनी स्वीट वॉइस में हिम्स गाता है एंड उसने वहाँ पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। जो दूर दूर कंट्री से सेलर्स आते हैं वो उनसे बात करना बहुत पसंद करता है। स्टंप इसे बोलते हैं एंड मॉस छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो उसने ओक स्टंप की अपनी एक सीट बनाई हुई है जिसको कि उसने मॉस से कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से वो कुशन की तरह सॉफ्ट लगती है। एंड वो दिन में 3 टाइम्स प्रेयर करता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अब वो हर्मिट 2 और लोगों के साथ एंशिएंट मैरिनर की शिप की तरफ आ रहा होता है। वो उन्हें बात करते हुए सुनता है कि उसकी शिप पे उन्हें कुछ लाइट्स दिख रही थी जिन्हें देखकर ही वो उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन अब वो उन्हें नहीं दिख रही। आगे हर्मिट कहता है कि इस शिप के क्रू मेंबर्स ने भी हमें देखकर कोई रिस्पांस नहीं दिया और ना ही हमारा वेलकम किया। इस शिप की हालत डिलैपिडेट हो चुकी है, इसके प्लैंक्स डे बाय डे श्रिंक होते जा रहे हैं एंड इसके सेल्स भी बहुत पतले हो चुके हैं। वो कहता है कि उसने चीज़ों को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। आगे वो इन सेल्स को ड्राइड लीव्स के साथ कंपेयर करता है जो कि ब्रुक यानी कि रिवर को, स्ट्रीम को आगे बढ़ने नहीं देते जब आइवी बुशेस स्नो के नीचे दबी होती हैं। और साथ ही ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी जैसे कोई आउल चिल्ला रहा हो जब वो किसी बड़े वुल्फ को यंग वुल्फ्स को खाते हुए देख रहा हो जब उनकी मदर उनके साथ ना हो। तो ये सब चीज़ें देखकर तो पायलट को डर लगने लग जाता है एंड वो गॉड को याद करता है, लेकिन हर्मिट उसे आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। अब वो उनकी शिप के और नज़दीक जाते जा रहे हैं, लेकिन मैरिनर उन्हें देखकर ना तो कुछ बोलता है और ना ही मूव करता है। और जब उनकी बोट फाइनली उस शिप के नज़दीक पहुंच जाती है तो उन्हें एक लाउड आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ पानी के नीचे से आ रही है एंड ग्रेजुअली ये लाउडर एंड और ड्रेडफुल होती जा रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये आवाज़ नीचे से ऊपर आएगी तो ये ओशन के वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी एंड ये शिप लीड की तरह उसमें डूब जाएगी। अब एंशिएंट मैरिनर बताता है कि ये जो लाउड साउंड थी जिसने कि स्काई एंड ओशन को हिट किया था, इसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया था एंड जब उसे होश में आया तो उसने रियलाइज़ किया कि वो सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे 7 दिनों से वो पानी में ही डूब रहा हो एंड अब फाइनली वो अपने आप को पायलट की बोट पे पाता है। उस लाउड साउंड के बाद वहाँ पे एक स्वर्ल आया था जिसकी वजह से वो शिप डूब गई थी, लेकिन उनकी बोट उसके आसपास घूमती रही। वहाँ पे सब कुछ एकदम से शांत हो गया था, सिर्फ हिल्स की आवाज़ आ रही थी। जब एंशिएंट मैरिनर कुछ बोलने के लिए अपने लिप्स मूव करता है तो पायलट उसे देखकर डर जाता है एंड डर के मारे बेहोश होकर वो बोट में ही गिर जाता है। फिर हर्मिट उसके लिए प्रे करता है। अब एंशिएंट मैरिनर उठ जाता है एंड ओर्स अपने हाथ में लेके बोट को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो जो पायलट के साथ वाला लड़का होता है वो भी उसे देखकर अमेज्ड रह जाता है, क्योंकि उनके लिए तो एंशिएंट मैरिनर एक डेविल के जैसे है। वो डर के मारे अपनी आंखें इधर उधर तो घुमा रहा होता है, लेकिन साथ में वो ज़ोर से हंस भी रहा होता है और कहता है कि आज मैंने देखा कि एक डेविल बोट कैसे चलाता है। अब वो सब सी शोर पे पहुंच जाते हैं एंड एंशिएंट मैरिनर अब फाइनली अपनी कंट्री की लैंड पे खड़ा होता है। अब हर्मिट भी उस बोट से बाहर आता है, लेकिन वो अपने पैरों पे अच्छे से खड़े नहीं हो पाता। अब वो हर्मिट को होली मैन कह के एड्रेस करता है एंड उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका कन्फेशन सुन ले एंड उसे उसके पापों से मुक्त कर दे। फिर हर्मिट उसके फोरहेड पे क्रॉस का साइन बनाता है एंड उसे कहता है कि बताओ तुम किस तरह के इंसान हो। फिर उसकी बॉडी पेन से एकदम से ट्विस्ट हो जाती है एंड वो अपना क्राइम, अपना सिन उसे बताता है एंड उसके बाद वो काफ़ी फ्री फील करता है। ऐसे अपना कन्फेशन देने के बाद एंड हर्मिट की ब्लेसिंग्स लेने के बाद एक बार तो उसे मुक्ति मिलती है, लेकिन अब जब भी वो इस बात के बारे में दोबारा से सोचता है तो पेन एंड एगनी से उसका दिल फिर से भर जाता है एंड वो तब तक बर्डन फील करता है जब तक वो अपनी ये स्टोरी किसी को सुना ना दे।
तो उसी दिन से ही एंशिएंट मैरिनर एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता है, रात को ट्रैवल करता है एंड अपनी स्टोरी लोगों को इन अ स्ट्राइकिंग मैनर वो सुनाता रहता है। लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से ही वो पता लगा लेता है कि कौन सा पर्सन सूटेबल है जिसको कि वो अपनी स्टोरी सुनाएगा। और ऐसे उसने उस वेडिंग गेस्ट को चुना जिसे वो अभी अपनी स्टोरी सुना रहा है। तो तभी वो लोग पीछे से देखते हैं कि बहुत सारी आवाज़ें आने लगी हैं क्योंकि वेडिंग गेस्ट पहुंच चुके हैं एंड वो लोग खाना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। आगे वो वेडिंग गेस्ट को प्रेयर बेल सुनने के लिए कहता है और बोलता है कि ये बेल उसे बुला रही है चर्च में प्रेयर करने के लिए। अब वो फिर से उसे अपनी ओर्डेल बताने लगता है कि उस वास्ट ओशन में वो अकेला था। वो जगह इतनी अकेली थी कि ऐसा लगता है कि गॉड भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। वो उसे ये भी कहता है कि उसे अपने कुछ लोगों के साथ चर्च में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वेडिंग ओकेजन्स। जब वो सब चर्च में जाते हैं तो वो मास प्रेयर्स करते हैं, उस ग्रेट फादर को याद करते हैं एंड उनमें सब तरह के लोग होते हैं। एज्ड पीपल भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं एंड यंग पीपल भी होते हैं। तो अब एंशिएंट मैरिनर के जाने का समय हो गया है एंड वो वेडिंग गेस्ट को बाय कहता है एंड उसे कहता है कि एक अच्छा इंसान होने के नाते तुम्हें गॉड द्वारा क्रिएट किए गए दूसरे एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस को भी इक्वल ही ट्रीट करना है। किसी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। गॉड की बनाई हुई हर चीज़ ब्यूटीफुल है एंड जो गलती मैंने की वो तुमने कभी नहीं करनी है। तो अब वो एंशिएंट मैरिनर जिसकी आंखों में एक चमक थी एंड जिसकी बियर्ड ग्रे थी वो तो वहाँ से चला जाता है। हाउएवर वेडिंग गेस्ट भी फीस्ट अटेंड किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वो स्टूपीफाई सा हो गया है। एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी एंड उसकी बातें उसे बहुत इम्पैक्ट की हैं। वो ऐसे चलता जा रहा है जैसे उसकी सेंसेस खो गई हों एंड वो बहुत ही डीप थिंकिंग में है। अगली सुबह जब वो उठता है तब हम उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। अब वो पहले से ज़्यादा सीरियस, प्रूडेंट एंड वाइज है। तो यहीं पे ये पोम ख़त्म हो जाती है। इसके टोटल 7 पार्ट्स हैं और सभी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।